डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास एक्सरसाइज 4.1 की हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जल्दी से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है विच कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन। मतलब जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा मैट्रिक्स का वो या तो नंबर हो सकता है या तो एक एक्सप्रेशन हो सकता है। नंबर हमें पता ही है, -5 भी निकल सकता है हमारे डिटर्मिनेंट, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 1/2 भी निकल सकता है, एक्सेट्रा। और एक्सप्रेशन की बात करूं, x² + 1 x³ - x + 3, ये वाली वैल्यू भी हमारी निकल सकती है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये ब्रैकेट लगा के, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। और इसी में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं हम, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन खींच ली और ये एलिमेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए, मतलब इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को चाहे इससे डिनोट कर लो, चाहे इससे डिनोट कर लो, चाहे इससे डिनोट कर लो, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे देखो, फॉर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसे हम रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। ये लग रहा है ना मॉड्यूलस ऑफ ए की तरह, मगर हम इसे डिटर्मिनेंट ए की तरह रीड करेंगे। दूसरा नोट्स है इसमें, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी केवल उन्हीं का डिटर्मिनेंट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे 1/1, 2/2 या 3/3, ऐसी मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम देखते हैं कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट ले लो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। 1/1 की ये मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया यहाँ पे, और ये 3 को मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट के अंदर। जो ये एलिमेंट होगा यही डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल देख लो, बी मैट्रिक्स है हम पे, इसका एलिमेंट है -2, ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट लगा दिया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, ठीक है। इसे ऐसे मत समझना कि ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस 2, ठीक है। मॉड्यूलस 2 ये नहीं है, ये डिटर्मिनेंट -2 है। तो इसका जो ये वाला एलिमेंट होगा ना -2, वही इसका आंसर होगा, सिंपल है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम देखेंगे जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल से देख लो, ये मैट्रिक्स है हम पे ए, ये देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो मैं कैसे निकालता हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लगा दिया, इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमें इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और इन्हें माइनस कर देना है, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ करा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, फिर -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोबारा देख लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे -15, ये देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा आंसर 7 निकल के आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके ना 6 वेज होते हैं, 6 तरीके होते हैं। पहले 3 तरीके हैं कि रो 1 रो 2 और रो 3 से निकाल लो एक्सपेंड करके। दूसरे 3 तरीके हैं कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, तो मैं तुम्हें रो 1 से बताऊंगा, रो 1 से कैसे निकालते हैं। रो 1 से सीख जाओगे तो बाकी कॉलम से भी सीख जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसका साइन प्लस का होता है, सेकंड एलिमेंट का माइनस का, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके पहले से याद कर लो। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे R1 से निकाल रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 को एक्सपेंड करके मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो R1 देखो ये है। ठीक है, अब यहां पे देखो R1 का मैं पहला एलिमेंट लेना है। R1 का जो पहला एलिमेंट है वो है 2। ठीक है, अब 2 का साइन देखो यहाँ पे प्लस होना चाहिए पहले एलिमेंट का साइन, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया R1 का पहला एलिमेंट, क्योंकि हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो R1 का पहला एलिमेंट और इसका साइन होता है प्लस का, तो R1 का पहला एलिमेंट इसका साइन होता है प्लस का, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो, रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बचा 5 2 3 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म बना के। ठीक है, अब R2 का अगला एलिमेंट देखो क्या है -3, और उसका साइन देखो क्या है माइनस का, अगले एलिमेंट का, तो मैंने लिख दिया -3 और साइन क्या है माइनस का, यहाँ पे देखो। ठीक है, फिर ऐसे ही करना है, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो, रो और कॉलम डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा 0 2 -1 2, तो 0 2 -1 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट देखो R1 का, लास्ट एलिमेंट है 1, और यहाँ देखो इसका साइन देखो क्या है प्लस का, तो मैंने 1 लिख दिया और साइन लिख दिया प्लस का। दोबारा से वही, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर रहा है इस एलिमेंट का, क्या बचा 0 5 -1 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बन गए यहाँ पे। तो इन्हें कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो भी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करा तो 10, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सेम ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2 आ गया, फिर +1 ऐसे ही लिख दिया, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, -1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो -5। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 - 6 तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, तो 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 1 5 को करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा प्लस करके 19 हमारा आंसर आ जाता है डिटर्मिनेंट निकल के। एक्सरसाइज 4.1 के अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2, हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो मैंने बताया था कैसे करना है, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो मैंने -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, -5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, अब मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा -2 माइनस
5 को 4 से करेंगे तो -20 आ गया। ठीक है, अब ये -2 + 20, तो ये 18 हमारा आंसर निकल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो cos का मल्टीप्लाई cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ, फिर माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ। तो ये देखो cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर बीच में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेम सेकंड पार्ट में भी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ, फिर माइनस का साइन एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ तो माइनस एक्स आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आ गया। माइनस का साइन लगाएंगे। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 बचा। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 + 1 2, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है देन हमें शो करना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना डिटर्मिनेंट a निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 4 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 माइनस 8 कितना आ रहा है, ये -6 आ रहा है। ठीक है, अब मैं पहले ना 2a मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। पहले 2a मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो जो 2a मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 टाइम्स a मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 मैंने लिख दिया। अब a मैट्रिक्स है 1 2 4 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट को अब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 2 1 जा 2, इधर आ गया 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये हमारी 2a मैट्रिक्स आई। अब क्या निकालना है, 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 2a मैट्रिक्स हमारी ये है 2 4 8 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 जा 8 माइनस 32। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 24 आ रहा है, ये माइनस का 24। ठीक है,
हमें शो क्या करना था, हमें शो ये करना था, हमें शो ये करना था 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। ठीक है, तो 2a डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ रहा है -24 इक्वल 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a हमने निकाला था कितना आ रहा -6, तो 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इक्वल टू -24। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है देन हमें शो दैट करना है कि जो 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट a में निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट a, तो इसे मैंने डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूँ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तो याद है मैंने पीछे बताया था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें ये याद करना पड़ता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये याद करना पड़ता है हमें। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 से निकाल रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 ये है मेरी। ठीक है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ 1, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है R1 में, प्लस का, तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाना है हमें। क्या करूँगा, ये जो 1 है इसका रो डिलीट करना और कॉलम डिलीट करना है, तो क्या बचा 1 2 0 4, तो मैं लिख दूंगा 1 2 0 4। ठीक है, अगला एलिमेंट देखो 0 है, मैं 0 लिख रहा हूँ, और अगले एलिमेंट का साइन देखो क्या होता है, माइनस का होता है, माइनस लगा दिया। अब दोबारा 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, ये जो 0 है इसका रो डिलीट कर दो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 0 0 2 4 0 0 2 4। ठीक है, अब R1 का थर्ड एलिमेंट देखो क्या है 1, तो 1 लिख दिया मैंने, और इसका साइन देखो क्या होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया। फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाया, ये जो 1 है एलिमेंट इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब मैं 2/2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ऐसे करके। तो 1 तो मैंने ऐसे लिख दिया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 0 को 2 से करेंगे तो आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, फिर माइनस, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 0। ठीक है, प्लस इधर 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर माइनस, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0। ठीक है, अब ये देखो, इधर तो आ गया 1 × 4, इधर 0 × 0 1 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट A आ गया 4। मुझे निकालना है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट A। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट A, तो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट A मेरा 4 है, मल्टीप्लाई करो, एक 108 आ जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड निकल के आई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में था 3a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं 3a निकालता हूँ, फिर उसका बाद में डिटर्मिनेंट निकालूंगा।
तो 3 कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले 3A मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर बाद में उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो 3 लिख दिया। ए मैट्रिक्स से हमारी 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ, तो ये आ गया 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12, ठीक है। अब 3A का क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो 3A मैट्रिक्स हमारी ये रही, इसका डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इसे। ठीक है, इसे भी मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो R1 मेरी ये रही, ठीक है। ये याद कर लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। R1 का पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 3 है। पहले एलिमेंट का साइन होता प्लस का, तो प्लस लगा दिया। 2/2 का डिटरमिनेंट, ये जो 3 है इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 3 6 0 12, ठीक है। अगला एलिमेंट लिख रहा हूँ 0, अगला एलिमेंट का साइन क्या होता है, माइनस का, तो इस 0 का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 6 12, 0 0 6 12। फिर लास्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ 3, लास्ट एलिमेंट का साइन होता प्लस का, तो प्लस, इस 3 का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 3 0 0। अब 2/2 के डिटरमिनेंट बन गए 3। अब इन्हें सॉल्व करता हूँ। 3 ऐसी, 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 36, माइनस लगाते हैं, फिर 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 0, इधर 0। 12 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये हो गया 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 0, फिर 3, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, ठीक है। 36 माइनस 0 36 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 36 को करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, ये 108 आ गया 3A का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और मैंने राइट हैंड साइड में पीछे देखो मैंने निकाला था ना 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ए, वो भी कितना निकला था, 108 निकला था राइट हैंड साइड में। तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। फर्स्ट पार्ट में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट को मैं ये मान लेता हूँ, R1 क्या हमारा ये है, और ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट बोलो 3 है, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फिर 2/2 का डिटरमिनेंट बनाओ, ये जो 3 है इसका रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 0 -1 -5 0, 0 -1 -5 0, यहाँ पे लिख दो। अगला एलिमेंट है -1, अगला एलिमेंट -1, और सेकंड एलिमेंट का साइन देखो क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस लगा दो। फिर 2/2 का डिटरमिनेंट बनाओ, ये जो 1 -1 है इसका रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा 0 3 -1 0, 0 3 -1 0, यहाँ पे लिख दो। फिर लास्ट एलिमेंट क्या है R1 का, -2,
और लास्ट एलिमेंट का साइन देखो क्या होता है, पॉजिटिव। फिर दोबारा 2/2 डिटर्मिनेंट बनाओ, इस -2 का रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 0 0 3 -5। ठीक है, अब ये बन गए 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट, इन्हें सॉल्व कर दो फटाक से। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाना पड़ता है हमेशा। -5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो आ गया +5। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर माइनस लगाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो ये हो गया -3। फिर प्लस माइनस माइनस, 0 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, फिर -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। ठीक है, तो ये देखो 3, ये हो जाएगा -5, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 को -5 से करेंगे तो -15 +3 -0, -15 +3 ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसे लेट कर लो डिटर्मिनेंट। ठीक है, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो R1 ये है यहाँ पे, ये याद रखना बस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट देखो 3 है, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन है प्लस का। 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाओ, ये जो 3 है इसका रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 1 -2 3 1। फिर अगला एलिमेंट है -4, और अगले एलिमेंट का साइन क्या होता है, नेगेटिव। फिर दोबारा 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाया, ये जो -4 है इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 2 -2 1 1 2 -2 1। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट लिखा हमने 5, इस 5 का रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा 1 1 2 3 1 1 2 3। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, फिर माइनस लगाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ कितना होगा, -6। ये देखो माइनस माइनस +4 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, फिर -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -4। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। ये देखो ये 1 + 6 हो जाएगा, ये 1 + 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 3 - 2 1। 3 × 7 प्लस 1 + 4 5 हो गया, और ये 5 × 1 हो गया 5। तो ये 3 7 जो 21। ठीक है, प्लस 5 4 जो 20 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 46 आ गया हमारा। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ रही है 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये भी मैं R1 से ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है,
दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो R1 हम पे ये रहा। R1 का फर्स्ट एलिमेंट देखो 0 है, 0 लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट का साइन है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस 0 का रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा? 0 माइनस 3 3 0, 0 माइनस 3 3 0 यहाँ पे लिख दो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1, नेक्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो वो लगा दो। फिर बनाओ 2/2 का डिटरमिनेंट। ये जो 1 है इसका रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा? -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 0। फिर लास्ट एलिमेंट है 2, 2 का साइन देखो क्या है? पॉजिटिव। फिर 2/2 का डिटरमिनेंट बनाओ, इस 2 का रो और कॉलम डिलीट कर दो, बचा -1 0 -2 3, ठीक है। अब 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो आ गया -9, ठीक है। फिर 1 लिखा, 0 का मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, फिर माइनस लगाते हैं। -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो आ गया 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3, फिर माइनस लगाते हैं। -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है। यहां तो आ जाएगा 9, इधर -6, इधर -3, ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा -6 -6, तो ये प्लस का 6 प्लस माइनस -6 को कट के आ गया 0, तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो 0 निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं और लास्ट पार्ट, ये भी मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग, चलो मैं इसे R2 रो 2 से मैं एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है। ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस बार मैं R2 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो R2 हमारा ये रहा, ठीक है। R2 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो इस बार R2 का फर्स्ट एलिमेंट लो, क्या है? 0। फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया, ये जो 0 मैंने लिखा इसका रो डिलीट कर दो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा? -1 -2 -5 0, ठीक है। -1 -2 -5 0, ठीक है। अगला एलिमेंट है 2, और अगले एलिमेंट का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब इस 2 का रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा? 2 -2 3 0, 2 -2 3 0। अब इसका थर्ड एलिमेंट लिखो, थर्ड एलिमेंट है -1, और थर्ड एलिमेंट का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट का साइन नेगेटिव, तो यहाँ मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब इस थर्ड एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा? 2 -1 3 -5, 2 -1 3 -5, ठीक है। ये -0 है। अब 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं। -5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो प्लस का 10, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर माइनस लगाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ आ गया -6, फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया।
-5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -10, फिर माइनस लगाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये -3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया -10, इधर आ गया 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 6 आ गया, ये -10 + 3, तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 2 6 12 प्लस, देख लो -10 + 3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 -7 तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स है हम पे, फाइंड डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये याद करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये मेरा R1 है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 है, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये जो 1 है इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 1 -3 4 -9, 1 -3 4 -9। ठीक है, फिर R1 का नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, 1 है। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है, नेगेटिव। फिर दोबारा इस 1 का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9। ठीक है, फिर लास्ट एलिमेंट लिखो -2, और लास्ट एलिमेंट का साइन देख लो प्लस, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लास्ट एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 2 1 5 4, 2 1 5 4। ठीक है, अब 2/2 के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। -9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -9, फिर माइनस लगाते हैं। 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, -12। ठीक है, फिर -1 लिखा मैंने। 9 का मल्टीप्लाई, -9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो -18 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, 5 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, -15। फिर प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, -5 1 = 5, तो ये -9 माइनस माइनस +12 हो गया, माइनस माइनस +12 हो गया ये। ठीक है, फिर ये -1, -18 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, ये -2, 8 - 5 हो गया 3, -9 + 12 हो गया 3 हो गया, -1, -18 + 15 -3 हो गया, 2 3 जा ये 6 हो गया, तो ये 3 माइनस 3 हो जाएगा, -6, तो आएगा 3 + 3 - 6, तो ये 0 हो जाएगा। देखो 6 - 6 कट के 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट के,
तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो ऐसे कंपेयर करने लगते हैं। देखो यहाँ पे x है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 1, तो वो लिख देते हैं x की वैल्यू 1, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसीलिए गलत है क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये मैट्रिक्स में काम आता है खाली। अगर ये दोनों मैट्रिक्स होती तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते, इक्वल होते। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले हमें इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू जब दोनों की निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, यहाँ पे भी इनके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर माइनस 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो ये 2 माइनस 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। ये देखो माइनस 24 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 24 हो गया। ठीक है, और 2 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 18। 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो प्लस माइनस अंडर रूट में 3 निकल के आएगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट है इसके इक्वल। ठीक है, सेम इसमें भी इसे ऐसे मत लिख देना कि x के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो x इज इक्वल टू 2, गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन करने के लिए ये भी दे रखा है, ये एलिमेंट -3 है तो ये भी -3 दे रखा है, ये एलिमेंट -5 है तो ये भी एलिमेंट -5 दे रखा है। बच्चों को लगेगा कि ये x है और इधर 2 है तो मतलब x इज इक्वल टू 2, ये गलत है। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन होता, अगर ऐसा मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता 2 3 4 5 इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ठीक है, तब आंसर हमारा x इज इक्वल टू 2 होता, मगर ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, तो 2 5 = 10 माइनस 4 3 = 12 इक्वल टू 5x माइनस 2 3 = 6x हो जाएगा ये। ठीक है, ये x है, यह आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -x, तो इससे कट गया तो x की वैल्यू निकल के आती है 2। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस देन फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 6, सेकंड ऑप्शन में है +-6, थर्ड ऑप्शन में है -6 और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें है 0। ठीक है, तो इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। x का मल्टीप्लाई x के साथ तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, -18 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 36 आ जाएगा। तो ये तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। अब इक्वल का साइन, 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 36 माइनस 18 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये कट गया तो इधर आ गया 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 36, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी +-6। ठीक है, क्योंकि देखो -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आया, और +6 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आया। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, x कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है, तो -6 भी हो सकता है उसका स्क्वायर करने पे भी 36, +6 हो सकता है उसका स्क्वायर करने पे भी 36, तो x की वैल्यू +-6। ठीक है, तो जो बी है वो हमारा क्या करेक्ट आंसर है।